कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति किसी विशेष कारण से किसी लंबी यात्रा पर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके पास आर्थिक साधन नहीं होते या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी अधिक होती हैं कि उसके कारण नहीं निकल पाता, और उसके अंदर वो चीज़ देखने की इच्छा है। तो इसमें पहला कारण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आर्थिक साधन यदि आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से आपके लिए दूरी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इन सभी दूरियों को मुश्किल करने को मिटाने के लिए यदि आपकी दूरी आपके पैरों से तय हो सकती है, तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि लोग ये जो है जो क्या बोलते हैं, पैदल जो है वो यात्रा करते हैं, उस पैदल यात्रा पर व्यक्ति निकल जाए, एक लंबी दूरी तो होगी लेकिन फिर भी वो यात्रा एक समय में निश्चित पूरी हो जाएगी। यदि संभव है तो अपने पार्टनर को साथ लेकर के जाए। यदि संभव है तो पार्टनर यदि चलने का इच्छुक ना हो, पार्टनर यदि साथ न जाना चाहे, पार्टनर का उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ना हो, तो अपने मित्र को साथ लेकर के जाएं। इससे एक सबसे अच्छा रहता है कि एक से दो लोग हों तो कुछ चीज़ें निश्चित रूप से अच्छा असर देती हैं। लेकिन जब कोई भी ना मिले तो निश्चित रूप से आपको अकेले ही निकल जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए, जब एक छोटी परिक्रमा को कर सकते हैं तो बड़ी परिक्रमा को भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप रात में नहीं करना चाहते आप दिन में कीजिए। यदि या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे समर में लोग रात में चलते हैं परिक्रमा देने के लिए, और यदि किसी यात्रा में ज़्यादा लोग ज़्यादा लोग जाने वाले हैं तो रात में करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई जाने वाला नहीं है, आप रात में यात्रा कर रहे हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ आप भटक सकते हैं, कोई परेशानी आ सकती है अकेले में। तो उस परेशानी का सामने से बचने के लिए फिर आप दिन में निकलिए, और दिन में भी कब निकलिए। यदि गर्मी का समय तो चिलचिलाती धूप में तो आप निकल नहीं सकते। 9 बजे के बाद तो पत्थर गर्म होने लगते हैं, मिट्टी गर्म होने लगती है। तो आप फिर थोड़ा अर्ली निकलिए ताकि आपको पसीने से, धूप से और चीज़ों से आप बच सकें। और जब आप इस तरह की यात्रा में होते हैं तो आपको चप्पल तो उतारने की ज़रूरत होती नहीं है, तो आप उस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। ये यात्रा उस समय के लिए है जब आपके पास आर्थिक साधन ना हो। यदि आर्थिक साधन आपके पास हैं तो मैं तो कहूँगी हवाई यात्रा से आप जाइए। आप पहले अपने देश को देखिए, जो जिन जगह को देखना चाहते हैं आप वहाँ की सुंदरता को देखिए, वहाँ के लोगों से मिलिए, वहाँ के लोगों की बातों को आप पता लगेगा इस दुनिया के अंदर कितने सारे लोग किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता है, किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। आप वो व्यक्ति हैं जहाँ सुधार आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उन चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है।